सभी देशवासियों को PSA लाइव न्यूज़ के तरफ से मेरा नमस्कार। आज हम आप लोगों के साथ चर्चा करने वाले हैं देश की न्यायिक व्यवस्था का। देश में न्यायिक व्यवस्था है, कानून है, शासन है, तंत्र है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम क्या सभी मानते हैं कानून की हदें बड़ी लंबी होती है, ये भी हम सभी जानते हैं। एक न एक दिन अपराधी चाहे कितना भी शातिर हो, वह कानून की पकड़ में आ ही जाना है, इस बात को भी हम सभी जानते हैं। फिर दिक्कतें कहाँ हैं? एक बहुत बड़ी दिक्कतें हैं। जो हकीकत है, जो सच्चाई है, आज की सच्चाई है, बड़े से बड़े अपराधी कुछ महीने, कुछ साल जेलों में रहने के बाद बाइज्जत बरी होते हैं। अपनी पहुंच और पावर और पैसे के बदौलत वो खुद को बेगुनाह साबित कर देते हैं। हम यह साबित नहीं कर पाते हैं कि वास्तव में ये अपराधी हैं। अधिकांश मामले ऐसे ही होते हैं। हाँ, कुछ एक मामले में सजाएं भी होती है, परंतु सारे मामले में नहीं होते। अधिकांश मामले ऐसे हैं आप सबके आस पड़ोस में, जिन्हें आप जानते होंगे, आप पूरी सच्चाई जानते होंगे कि इन्होंने कितना बड़ा क्राइम किया है, जो आपके पड़ोस में होंगे और आप देख रहे होंगे क्योंकि सीना तान करके बाहर घूम रहे हैं, क्योंकि हमारा कानून उन्हें दोषी साबित नहीं कर पाया, जिस कारण से वह सजा पाने से वंचित हो गया। हमारी कानून की हाथ बहुत लंबे हैं, यह सच है, परंतु इस हकीकत को भी हम नजरअंदाज नहीं कर सकते कि हमारी कानून इतनी महंगी है कि जो गरीबों की पहुंच से बाहर है। हमारी कानून को सर्वसुलभ, सबकी पहुंच तक बनाने की आवश्यकता है। वास्तव में हमारा मानना है, हमारा देश पूर्ण रूप से तब हमारे देश की आज़ादी का जो लक्ष्य था, जो मूल मंत्र था, जो उद्देश्य था, वह तब पूरा हो पाएगा जब न्याय आम लोगों के लिए पाना आसान हो जाएगा, जब न्याय पाना सबके लिए बराबर होगा, जब न्याय की तराजू बराबर वजन करेगी, तब जाकर के हमने इतने कुर्बानियों के बाद जो यह आज़ादी पाया, उसके पीछे जो हमारा उद्देश्य था, वह उद्देश्य हमारा तब पूरा हो पाएगा। हमारी आज भी कानून के प्रति हमारी पूरी आस्था है, मैं मानता हूं, परंतु यह हकीकत भी हम सब जानते हैं। इस हकीकत से हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं कि आज गरीबों के लिए कानून पाना कितना मुश्किल है, कितना कठिन है। मैं किसी जाति, धर्म, मजहब की बातें नहीं कर रहा हूँ, मैं आम लोगों की बातें कर रहा हूँ। वह गरीब चाहे किसी भी जाति से हो, चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी संप्रदाय से हो, किसी भी मजहब से हो, परंतु अगर वह गरीब है
और उसके साथ अगर अन्याय हो रहा है तो उसे न्याय हासिल करना एक बहुत बड़ी चुनौती होती है। हमारी व्यवस्था में इस कमी को, ऐसा नहीं हम में से कोई भी अनजान है, हमारे सारे जनप्रतिनिधि, हमारे सारे ब्यूरोक्रेट्स सभी इस बात से भली भांति परिचित हैं, परंतु इसमें सुधार कैसे हो, हमारा आज़ादी का उद्देश्य, असली उद्देश्य कैसे पूरा हो, यह आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। मैं इस आज़ादी के अमृत महोत्सव पर मैं अपनी बात देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुंचाना चाहता हूं, माननीय राष्ट्रपति महोदय तक पहुंचाना चाहता हूं और देश के सभी तमाम राजनीतिक दलों तक पहुंचाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि इस पर मैं सभी राजनीतिक दलों के लोग गंभीरतापूर्वक विचार करें। जरूरत पड़े तो कानून में उचित सुधार करें, परंतु हमारी व्यवस्था, हमारा जो आज़ादी का जो लक्ष्य था, आज़ादी का जो उद्देश्य था, इतने महापुरुषों की कुर्बानियों के बाद जो हमने आज़ादी पाई थी, उसका उद्देश्य तक कैसे हम पहुँचेंगे, इस पर में आज हम सबको मिल बैठ करके सोचने की जरूरत है। आज मैं जो कहने जा रहा हूँ यह किसी जाति, किसी धर्म या किसी संप्रदाय के खिलाफ नहीं है, परंतु कानून का मजाक उड़ाने वालों के खिलाफ जरूर है। अतः आज हमारे सभी जनप्रतिनिधियों को, सभी नेताओं को, सभी सोशल वर्करों को, सिविल सोसाइटी के लोगों को, क्योंकि यह छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, यह देश के लिए एक बहुत बड़ा मुद्दा है। देश के आम लोगों का मुद्दा है। इस पर मिल बैठकर बिना किसी तकरार के सोचने की जरूरत है। इसका वास्तविक समाधान निकालने की जरूरत है, जो इतनी आसानी से संभव नहीं है। इसमें कई बाधाएं आएगी, परंतु उन सारी बाधाओं को पार करके हमें इसका वास्तविक समाधान निकालने की जरूरत है। TSA लैब न्यूज से मैं हूं आपके साथ संपादक अशोक कुमार झा। हम फिर मिलेंगे आपसे बेहतरीन और ताजा खबरों के साथ।